गरिमा दिखने में सांवली थी, इस कारण उसकी शादी में दिक्कतें आ रही थी। गरिमा ने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके पिता 3 साल से उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। गरिमा के घर में एक बड़ा भाई, भाभी और पिताजी रहते थे। उसकी माँ का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। गरिमा की सांवली सूरत देख लड़के वाले भी दहेज की लंबी लिस्ट पकड़ा देते। ये देख गरिमा के पिता का दिल दुख जाता। अपने आसपास हम उम्र या अपने से छोटी उम्र की लड़कियों की शादी देख गरिमा का दिल टूट जाता। ऊपर से गरिमा की भाभी भी उससे नौकरानी की तरह काम करवाती रहती। गरिमा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी, पर उसे पढ़ने का ज्यादा समय नहीं मिलता था। उसे पढ़ते देख भाभी कहती थी, ओ महारानी, सारा दिन पलंग तोड़ने का अच्छा बहाना है। किताब नाक से चिपका कर बैठ जा, पता नहीं कौन सा इस काली को पढ़कर कलेक्टर बनना है। ये सुन गरिमा का दिल छन्नी हो जाता। बेचारी गरिमा बहुत परेशान थी। एक दिन गरिमा के पिता ने सुनील नाम के लड़के का रिश्ता देखा। सुनील एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। घर में माँ शांति और बड़ी बहन पूजा थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। सुनील की बड़ी बहन घर से कुछ दूरी पर ही रहती थी। गरिमा के पिता ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। सुनील और उसका परिवार गरिमा को देखने आया। शांति को गरिमा पसंद तो नहीं आई, पर जब गरिमा के पिताजी ने लेन देन की बात की तो शांति इस रिश्ते के लिए मान गई और शांति ने सुनील को भी शादी के लिए मना लिया। गरिमा की शादी हो गई। गरिमा कई सपने लिए ससुराल आई कि उसे पति का प्रेम मिलेगा, सासू माँ की और ननंद बहन की कमी को पूरा कर देगी, पर ऐसा हो ना सका। शांति सीधे मुंह गरिमा से बात नहीं करती। जब तक उसके रंग को लेकर ताने सुनाती, उसके हर काम में नुस्ख निकालती। पूजा भी अपने घर से ज्यादा मायके में ही रहती थी। अपने पति बच्चों को भी मायके बुला लेती। अधिकतर बीमार हूँ कह गरिमा से अपने घर का काम भी करवा लेती थी। बेचारी गरिमा ससुराल में नौकरानी बनकर रह गई थी। पूजा और शांति सुनील को भड़काने का काम भी करती थी, और सुनील तो पहले ही गरिमा को पसंद नहीं करता था। उसे तो बस दहेज से मतलब था। तो गरिमा की किस्मत में पति का साथ और प्यार भी नहीं था। गरिमा ने ये सब बातें अपने पति से भी नहीं कही, क्योंकि अब उन्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहती थी। गरिमा हर समय भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि अब उसके कष्ट हर ले। 2 साल बीत गए शादी को। इन सब के बावजूद गरिमा ने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जारी रखी। उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी रेलवे में क्लर्क के पद पर नौकरी लग गई। जैसे ही गरिमा की नौकरी लगी, घर में उसके प्रति सभी का व्यवहार बदल गया। सुनील भी अब गरिमा से खुश रहने लगा था। पैसा अपने अंदर वो ताकत रखता है जिसे देख इंसान बदल जाता है। ये बात गरिमा की समझ में आ गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1 साल बीत गया, पर गरिमा की गोद अभी तक सूनी थी। यह बात अब आसपास और परिवार के लोगों को खटकने लगी थी। अब सुनील को भी यह बात खटकने लगी थी। शांति अब बच्चे को लेकर गरिमा को बातें सुनाने लगी। सुनील के कान भरने लगी। अब गरिमा को माँ बनना ही चाहिए, और सुनील के दिमाग पर भी पिता बनने की ख्वाहिश हावी होने लगी। उसने गरिमा पर डॉक्टर के पास जाकर दिखाने के लिए दबाव डालना शुरू किया। गरिमा ने डॉक्टर को दिखाया, पर गरिमा की रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बावजूद बहुत कोशिश के बाद भी सुनील पिता नहीं बन सका। अब गरिमा भी सुनील से कहने लगी कि उसकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो एक बार उसे भी अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन सुनील ये सुन भड़क जाता। कहता, मैं मर्द हूँ और मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती। कमी तुझ में ही होगी, कुछ न कुछ। शांति चाहती थी कि सुनील गरिमा को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले, और सुनील के अंतर मन को कहीं न कहीं ये बात घर कर गई थी कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सुनील और शांति नौकरी करने वाली गरिमा को भी हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। एक दिन सुनील ने गरिमा को समझाने की कोशिश की और कहा, देखो गरिमा, वंश चलाने के लिए एक वारिस की जरूरत होती है, और मुझे नहीं लगता कि अब तुम इस घर को कोई वारिस दे पाओगी। इसलिए तुम तलाक के कागजात पर साइन कर दो, और यकीन करो मेरे तलाक के बाद भी हमारा रिश्ता पति पत्नी जैसा ही रहेगा। भले ही हम कानूनी रूप पर पति पत्नी नहीं रहेंगे, पर मेरे दिल में, घर में हमेशा तुम ही रहोगी। बच्चे के लिए कागज पर मेरी पत्नी वो दूसरी औरत होगी, पर उससे शादी का मेरा मकसद सिर्फ बच्चा पैदा करना होगा।
तुम्हें बिना तलाक दिए भी मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। गरिमा ने ये सुन गुस्से में कहा, तुम अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते हो? सुनील, मुझे लगता है कि कमी तुम में ही है। तुम अपनी कमी छिपा क्यों रहे हो? और कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें किसी शर्त पर तलाक नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना हो कर लो। सुनील ने कहा, नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती, समझी ना तू? और तलाक तो तुम्हें देनी ही होगी। मुझे इस घर के लिए वारिस चाहिए, चाहे वे तुमसे मिले या किसी और से मिले, समझी? और मैं तुम्हें घर से जाने को नहीं कह रहा, तुम यहाँ आराम से रहो। गरिमा के पिता ने भी सुनील को समझाया, पर सुनील ने उन्हें ही 4 बातें सुना दी। बेचारी गरिमा के पिता बहुत टूट से गए। धीरे धीरे गरिमा को सुनील ने अपने शब्दों के जाल में और प्यार के जाल में ऐसा फंसा लिया कि गरिमा ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। 5 महीनों में गरिमा का तलाक हो गया और शांति ने सुनील के लिए विधवा लड़की ढूंढ ली, जिसका नाम विद्या था। विद्या के घर में पिता माता थे और शादी के 1 साल बाद ही उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। विद्या के पिता के पास एक बहुत ही बड़ा घर था, जिसे देख शांति को लालच आ गया और वो शादी के लिए तैयार हो गई। विद्या शादी कर सुनील के घर आ गई। आज सुनील की दूसरी पत्नी के साथ दूसरी सुहागरात थी। गरिमा ने पूरी रात आंसू बहा कर काटी। सुनील की रातों पर विद्या का हक था, ये देख गरिमा का मन जल जाता। एक औरत अपने पति को कैसे दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त करे? बेचारी मन ही मन तड़प उठती। विद्या बहुत ही तेज स्वभाव की थी। शांति और पूजा को पलट के जवाब देना, घर के कोई काम न करना, अपनी मन मर्जी चलाना और सुनील को कैसे अपने काबू में रखना है, ये सब विद्या अच्छे से जानती थी। विद्या को गरिमा का घर में रहना खटकने लगा था। वो जब तब सुनील को भड़काती, पर सुनील गरिमा को घर से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसके लिए वो सोने का अंडे देने वाली मुर्गी थी। गरिमा को घर में अच्छा नहीं लगता था। वो पति के लिए ये सब यातनाएं इतने सालों में झेल रही थी, पर अब पति पर उसका हक ही नहीं था, तो यहाँ रहकर क्या करे? इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। सुनील शांति ने रोकना चाहा, पर गरिमा नहीं रुकी। सुनील की दूसरी शादी के 2 महीने बाद उन्होंने एक किराए का घर ले लिया और रहने लगी। कभी कभी सुनील उससे मिलने आ जाता था। सुनील की शादी को 6 महीने हो गए थे, पर अब तक विद्या गर्भवती नहीं हुई थी। गरिमा अपने साथ काम करने वाले विजय के प्रति आकर्षित होने लगी। विजय की 4 साल की एक बेटी थी। पत्नी का बेटी के जन्म के समय निधन हो गया था। विजय ने गरिमा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और गरिमा शादी के लिए मान गई। जब ये बात सुनील ने सुनी तो उसने गरिमा को समझाया भी, पर गरिमा अब बेवकूफ नहीं बनना चाहती थी। वो सुनील का मोह त्यागना चाहती थी। गरिमा ने विजय से शादी कर ली और सुनील से साफ साफ कह दिया कि अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। शादी के 2 महीने बाद ही गरिमा गर्भवती हो गई, पर अब तक सुनील के घर बच्चा नहीं हुआ। एक दिन गरिमा विजय के साथ अस्पताल गई। वहाँ सुनील विद्या भी दिखाई दिए। सुनील गरिमा को गर्भवती देख हैरान हो गया। विद्या सोनोग्राफी रूम में थी और विजय दवाई लेने गया था। तब गरिमा सुनील के पास जाकर बोली, तुमने मुझे न जाने क्या क्या कहा, मुझे हमेशा नीचा दिखाया, हमेशा दुनिया और समाज के सामने यही दिखाया कि कमी मुझ में है, पर कमी तुम में है सुनील। तुम एक अधूरे मर्द हो जो अपनी कमी से पनपीक उठा अब तक पत्नी पर उड़ेलते रहे। विश्वास न हो तो जाकर अपना चेकअप करवाओ, और कितनी भी शादियां कर लो तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो। अपनी तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और बहन द्वारा किए गए जख्मों को मैंने सहा, मुंह से आवाज तक न निकाली। जब मेरी नौकरी लग गई तो तुम सबने मेरे साथ व्यवहार अच्छा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी। तुमने दूसरी शादी कर ली और तुमने सोचा तुम दोनों को बेवकूफ बनाते रहोगे, पर मैं बेवकूफ नहीं थी। सुनील मैं सब समझती थी, पर सोचती थी सब अच्छा हो जाएगा, और यदि तुम मेरा साथ देते ना, मुझे प्यार देते ना, तो मैं सब दुख यातनाएं खुशी खुशी सह लेती। ये सब कह गरिमा वहाँ से चली गई। गरिमा के कहे शब्द सुनील को चुभ रहे थे। कुछ दिन बाद सुनील ने अपना चेकअप करवाया और कमी उसमें ही पाई गई। ये सुन शांति ने माथा पीट लिया, क्योंकि गरिमा जैसी सीधी सादी कमाऊ बहू से हाथ धो बैठी और वारिस भी नहीं मिला। अब शांति सुनील को विद्या जैसी तेज मुंह फट लड़की को जीवन भर झेलना था। बस विद्या अब सुनील की उसकी कमी का हर समय एहसास दिलाती और ताने मारती।
अब सुनील को गरिमा के दर्द का एहसास हो रहा था कि उसकी माँ और उसके द्वारा सुनाई गई बातों से उस पर क्या गुजरता था। वक्त अपने किए बुरे कर्मों का हिसाब जरूर करता है। ये गरिमा का दिल दुखाने की सजा थी। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।